इस कथा का आरंभ होता है राजकुमार चंद्रकांत के जन्म से पहले सोनपुर राज्य में। वहां एक डाकू मलखान हुआ करता था। गरीबों के भगवान की जय बोलो मलखान की, डाकुओं के सरदार की जय बोलो मलखान की, गरीबों के भगवान की जय बोलो मलखान की, डाकुओं के सरदार की जय बोलो मलखान की, डाकुओं के सरदार की जय बोलो मलखान की। मेरी जय जय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मलखान ने तो बस इतना किया है जो तुम्हारा था वो तुम्हें दिया है। आओ, लूट सको तो लूट लो, अपने हक का लूट। गरीबों के भगवान की जय बोलो मलखान की, गरीबों के भगवान की जय बोलो मलखान की, गरीबों के भगवान की जय बोलो मलखान की। राजा की जितनी जय जयकार नहीं होती होगी, उससे अधिक जय जयकार डाकू मलखान की हुआ करती थी। कारण राजा तो प्रजा से कर लेकर अपने महल बनवाते हैं, पर डाकू लूटा हुआ धन जरूरतमंद पर लुटाता था। उसका वो अकूल खजाना, उसके उस अकूल खजाने पर नजर थी एक ठग घनश्याम की। वो उस खजाने को प्राप्त करना चाहता था। अक्कड़ बक्कड़ सुंघा के लक्कड़, ओरी आली खोल तिजोरी, बजा के ताली। तो महाराज का अपने सैनिकों को वेतन देना सफल रहा। हा? तुम सैनिकों के वेतन की नहीं, अपने दंड की चिंता करो मलखान। बहुत भागदौड़ के बाद पकड़ में आए हो। तो सेनापति, तुम लोगों को मेरा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि भागदौड़ से ही मनुष्य का सेहत स्वस्थ रहता है। मैं महाराज से निवेदन करूंगा कि तुम्हें मृत्यु दंड से कम कुछ न मिले। ले चलो इसे। डाकू मलखान, सुना है इस राज्य में हमसे अधिक तुम्हारा नाम है। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना होगा महाराज। मलखान, तुम जानते हो तुम्हारा अपराध कितना बड़ा है। राज्य के विधान के अनुसार तुम्हारे किए हुए अपराध का सिर्फ एक ही दंड है, मृत्यु दंड। किंतु यदि इन साहूकार और व्यापारियों का लूटा हुआ धन अगर तुम वापस कर दो तो तुम्हारी सजा कम करने के बारे में हम विचार कर सकते हैं। मर्यादा। क्षमा कीजिए महाराज, वो क्या है ना, मैं पहली बार व्यापारियों, साहूकारों और राजा की ऐसी मिली भगत देख रहा। अर्थात महाराज, ये व्यापारी और साहूकार प्रजा का धन लूटते, उनके रक्त का एक एक बूंद निचोड़कर अपना घर भरते, और आप इन्हीं व्यापारियों की रक्षा करना चाहते हैं। ये सिर्फ तुम्हारा दृष्टिकोण हो सकता है मलखान, किंतु राज्य इन्हीं व्यापारियों और साहूकारों से चलता है, तुम जैसे डकैतों से नहीं। और अगर तुमको लगता है कि व्यापार में अधिक धन है तो छोड़ दो ये डकैती और व्यापारी बन जाओ। व्यापारी बनकर मैं वो नहीं कर सकता महाराज जो डाकू बन के कर रहा हूं। और हाँ, मैं लुटेरा हूं,
लेकिन सारी प्रजा जानती है कि मलखान ने आज तक कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को नहीं लूटा है। मैं तो बस इन धन कुबेरों को लूटकर इनकी कोठियों का धन जनता में भरता हूँ। मलखान निर्धन हो या व्यापारी, हमारे लिए सारी प्रजा एक समान है और इस राज्य के विधान के अनुसार और इस अपराध का सिर्फ एक ही दंड है। लेकिन तुम भले मनुष्य हो, इसलिए हम तुम्हें सुधरने का एक अवसर जरूर देना चाहते हैं। अगर तुम इन व्यापारियों का लूटा हुआ धन कहाँ छुपा रखा है हमें बता दो, तो हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। महाराज, आप समझ ही नहीं रहे। वो धन इन व्यापारियों और साहूकारों का नहीं है, प्रजा का है, और उसे मैं जरूरतमंद जनता के अतिरिक्त और किसी को नहीं दे सकता। चाहे वो धन मिट्टी में ही क्यों ना मिल जाए। ये हटी नहीं मानेगा महाराज, इसे मृत्युदंड दीजिए। कि महाराज के जीवित रहा तो हम व्यापारियों की सांस अटकी रहेगी। महाराज इस जगह में मृत्युदंड दीजिए महाराज। इसे मृत्युदंड दीजिए महाराज, इसे मृत्युदंड दीजिए। व्यापारियों के कठपुतली महाराज। मलखान! सेनापति, ले जाओ इस डकैत को और सूरज की पहली किरण के साथ इसे फांसी में लटका दो। चलो। ठग घनश्याम। एक घनश्याम वो था जो गोकुल में लीलाएं करता था, और एक घनश्याम तू है जो भोले भाले लोगों को ठगता है। मेरी चिंता मत कर घनश्याम, मलखान तो जिया भी शान से और मरेगा भी शान से। राजा नरसिंह ने डाकू मलखान को दिया मृत्युदंड सही है या गलत है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर डाकू मलखान के मुख पर मृत्युदंड का कोई भय नहीं था। वो एक मस्त मौला मलंग की तरह मृत्यु को गले लगाने के लिए चला जा रहा था। गरीबों के भगवान मलखान पकड़े गए। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वासियों, ध्यान से देखो इस डाकू मलखान को। स्वयं को ये राजा से भी ऊपर मानता है। कल सुबह होते ही इसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और याद रखना, जो भी राज्य के विरुद्ध जाएगा उसका भी यही हाल होगा। मलखान, इच्छा तो नहीं है, पर फिर भी मरने वाले की आखिरी इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। इसलिए बताओ, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? सेनापति, चिंता मत करो, मेरे पीछे तुम्हें और श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मलखान जीवन का हर पल अंतिम पल की तरह ही जीता है। हटिए! वैसे फांसी तो सुबह होने वाली, तुम क्या यमराज को भोजन खिलाने आए हो? हा? नहीं, यमराज को नहीं, बल्कि भगवान को। मलखान, इन हाथों ने न जाने कितने अपराधियों को फांसी दी है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम। मुझे जितना समझोगे तुम्हारा कार्य उतना ही कठिन हो जाएगा। छोड़ो ये सब बातें, भोजन लाओ, बहुत भूख लगी।